Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 24 को लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो 20 नंबर 5 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के जितने चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो कि कंटिन्यू चल रहा है, सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के ये सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। जिस भी कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना लेट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 25, 26 एंड 27 दैट मीन्स एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो से आपको बताता आ रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है y - y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x - x1। ये होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो आपके पास दो चीजें होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कि जिस पॉइंट पर इसका स्लोप दिया हुआ है। तो दोनों चीज को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट को स्लोप को निकालते हैं, फिर पॉइंट को निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे स्लोप और पॉइंट पता चल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन को लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है कर्व का, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू √3x - 2, यही है। अब देखिए, अगर ये गिवन इक्वेशन है तो इससे dy/dx निकालेंगे तो हमको क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता है। तो चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों, dy/dx होता है। तो dy/dx आपको निकालना है किसका, तो d/dx ऑफ, इसको आप लिखोगे 3x - 2 टू पावर 1/2। भाई रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, nx n-1 से करेंगे, फिर इसका अलग से करना पड़ेगा क्योंकि भाई इस पूरे को x की तरह ट्रीट करेंगे तो x की पावर n और x की पावर n का nx n-1 से करेंगे तो ये आपको मिलेगा -1/√3x - 2। मैं ये ऐसा करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। भाई -1 करोगे तो -1/2 और नीचे आएगा तो +1/2 और उसी को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट में लिख दिया। और फिर इसका अलग से करोगे तो 3x का 3 मिलेगा और 2 का कांस्टेंट मिलेगा। यानी फाइनल आपको क्या मिलेगा, dy/dx का वैल्यू आपको मिलेगा -3/√3x - 2। तो ये आपका वैल्यू आ गया dy/dx का। चलिए आगे बढ़े हम लोग। लग रहा सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या है कि जब आप nx n-1 से करोगे तो n की जगह ये 1/2 आएगा ना, तो ये बच्चों यहाँ पर 2 भी आएगा और यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। क्यों माइनस नहीं आएगा, ध्यान से देखो। जब आप nx n-1 करोगे ना तो आपका -1 आएगा और -1 को ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लाने के लिए उसको क्या करते हैं, प्लस कर दे रहे हैं। तो जब -1/2 को नीचे लाएंगे तो +1/2 हो गया, तो माइनस आपका यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉरी थोड़ा सा जल्दबाजी में डिफ्रेंशिएशन में गलती हो गया। तो फाइनल आपका डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में ये रहेगा। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, ये जो गिवन लाइन है वो इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल बनेगा, टेंजेंट का भी एक्स एक्सिस के साथ वही बनेगा। यानी गिवन लाइन से अगर हम लोग टेंजेंट निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट सॉरी निकाल लें, तो वो इसके बराबर होगा। अरे भाई, जब दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनेगा। तो जो लाइन का टेंजेंट का जो एंगल होगा और ये जो हमने टेंजेंट जो निकाला, दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन पैरेलल जो लाइन है उसको पहले नोट करते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नई बात मेरी समझ में आ रही है तो मैं करके बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन
गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका टेंजेंट निकालना चाहते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट सॉरी निकालना चाहते हो, तो या तो आप डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, dy बाई डी एक्स निकालो, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर लो। दोनों उससे आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स ये आपका है, ये उधर जाकर के माइनस 4x और ये उधर जाकर के माइनस 5, माइनस से सबको डिवाइड कर दो, साथ साथ 2 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2x प्लस 5/2। और ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस खत्म हो गया। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, आप करके देख लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू मतलब यही मिलेगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, नहीं सॉरी कंपेयरिंग विथ, ऐसा करके लिए कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन जब भी कभी किसी का स्लोप का बात करते हैं तो x एक्सिस से करते हैं, याद रखिए। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, m को जगह क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप इतना है तो टेंजेंट का भी स्लोप इतना होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/2 रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू 4 3x माइनस 2, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4। कहीं न कहीं हमको रूट हटाना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9/4 4 जा 16, यही तो होगा। अरे भाई लेफ्ट साइड के स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो जाता है रूट स्क्वायर करने से, ये तो आपको पता है मैथ में, इतना तो आप जानते होंगे। और इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16। फर्दर अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 3 जा 48x और 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 9। देखिए 16 3 जा 48x, 16 2 जा 32 और इक्वल टू 9। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, 48x इज इक्वल टू 32 प्लस 9 और ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा 41। तो x इज इक्वल टू 41/48, ये तो आपको मिलेगा। तो देखिए x का वैल्यू हमको क्या हुआ, मिल गया। x का वैल्यू हमको पता चल गया। अब x का वैल्यू पता चल गया तो आपको पता है, मतलब कोऑर्डिनेट में x का पॉइंट आपको पता चल गया। तो ये गिवन इक्वेशन में आप रख लीजिए कर्व के, तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ तक आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in given कर्व इक्वेशन। कर्व का इक्वेशन हमारे पास क्या था, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ बच्चों। कर्व का इक्वेशन हमारे पास था क्या, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2। तो चलिए बस रख लीजिए वैल्यूज तो बस आपको रखना है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना है, 41/48, ठीक है। और फिर क्या -2 है। सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 41/3 1 जा 3, 3 6 जा 18 -2। देन y इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा क्या, 41 - 16 2 जा 32/16 आपको मिलेगा रूट में 9/16 और 9/60 का मतलब होता है 3/4। मतलब आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू अपना 41/48 तो था ही। तो वी है पॉइंट, आपको पॉइंट क्या मिला, तो वी है पॉइंट क्या मिला, 41/48, 3/4। अब देखिए हमारे पास टेंजेंट का स्लोप भी पता चल गया है, किस पॉइंट पर वो टेंजेंट का बात कर रहा है वो भी पता चल गया। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो पूछ रहा है, एट पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा, यही तो है, सामने लिखा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m, या इसी को dy बाई डी एक्स बोल लो, दोनों x माइनस एक्स वन, चूँकि मैं m करके लिख दिया हूँ इसलिए m लिख देता हूँ। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या लिखना है, 3/4 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू है 2 और x माइनस एक्स वन की जगह है आपका 41/48। अब आप इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर पाएंगे कैलकुलेट कि मेरे को ही करना पड़ेगा? चलिए से कर देता हूँ मैं। एलसीएम ले लीजिए, तो 4y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 2 से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 41/2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो आगे अगर इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 4y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, तो 24 दूना 48 होता है, 24 2 जा 48, तो 48 माइनस 41/24। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़ते हैं, तो 4y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे तो 48 में से 41 करेंगे तो 7/24, 4 6 जा, ठीक है, यही तो होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है बात ना? सॉरी, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये 2x है ना, तो 42 जा, यहाँ पर x भी रहेगा बेटा, सॉरी, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो जा रही है, थोड़ा सा केयरफुली हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये आपका 48 माइनस, हम लोग इसको कर कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लोग वही लिखना पड़ेगा, 48x माइनस 41 ही इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल आपको मिला कि यहाँ पर क्या, 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 48x माइनस 41/6। अब 6 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 6 4 जा 24, y माइनस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 48x माइनस 41। अब आप अरेंज कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा, 48x माइनस 24y इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 41। तो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा 48x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 41 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 23। और यही बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में थोड़ा सा जल्दबाजी में कहीं कैलकुलेशन हो जाता है, मिस्टेक आपसे भी हो जाता होगा, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं कि कहीं भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 और 27, दो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बोला था दोनों को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऑप्शनल है, 4 में से हमको एक ऑप्शन बताना कि कौन सा सही है। तो बोल रहा है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है कर्व का, इसका नॉर्मल का हमको स्लोप बताना है x इक्वल टू 0 पर। तो बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन आपको पास क्या है, ये आपके पास है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। ठीक है, अब देखिए अगर आपको स्लोप बताना है, नॉर्मल का हो चाहे टेंजेंट का हो, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना रहता है। जब हम लोग का टेंजेंट कर रहा था dy बाई डी एक्स ही स्लोप है, और नॉर्मल कर रहा था तो -1 dy बाई डी एक्स स्लोप है, यानी कहीं ना कहीं हमको dy बाई डी एक्स तो निकालना ही है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे, छोटा सा क्वेश्चन एकदम, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करने आता है, 2 कांस्टेंट है बाहर, x² 2x होता है, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। भाई डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको बनेगा, मैं पहले बताऊं। डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैं एक क्वेश्चन को कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब हमको पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप
ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है कि -1/dy/dx होता है, ये आपको पता है पहले से, यानी dy/dx का रेसिप्रोकल कर दो, साथ में माइनस लिख दो, यही है। तो माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 करके हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 0, एक्स की जगह 0 रखना है ना भाई, +3 cos 0, और आपको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल आपको मिला -1/3 भाई, ये तो 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, और 3 × 1 करोगे 3 मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, -1/3। अब आप देख लो आपका कौन सा ऑप्शन में -1/3 दिया है, वो वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देखा जाए तो -1/3 क्या है, डी वाला ऑप्शन में दिया है। तो आप लिखोगे डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत ही आसान था, बहुत अच्छे से हो गया। एक क्वेश्चन बचा है, चलिए उसको भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके करेंगे नोट, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करूंगा स्टार्ट। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर यही रहा। क्या बोल रहा है, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट। यानी अब हमको टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, और कर्व का इक्वेशन दे दिया है। तो ये टेंजेंट इस कर्व के किस पॉइंट पर होगा, वो हमको पॉइंट बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व पहले नोट कर लीजिए, देखिए बहुत आसानी से आपको करा रहा हूँ। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बच्चा पार्टी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका स्लोप बताना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। तो क्या हो जाएगा, 2y dy/dx, डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx, 4 कांस्टेंट है बाहर और x का 1, यानी फाइनली आपको मिला dy/dx इज इक्वल टू 4/2y, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2/y। ये हो गया इस कर्व के स्लोप का टेंजेंट। और जो गिवन टेंजेंट का इक्वेशन दिया है वहां से भी तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम गिवन, लिख लीजिए, फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में खुद ही अरेंज है। तो बस कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, देन m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, m की जगह क्या है यहाँ पर 1 है, 1 हो गया। अब ये वही स्लोप है जो इस लाइन के टेंजेंट का स्लोप है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये उसी टेंजेंट के लाइन का ही तो स्लोप ये भी है और वही वो भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल होगा। तो 2/y इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2, भाई y इंटू 1 y इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू आ गया, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए तो पॉइंट हमको पता चल जाएगा। और y का वैल्यू आता है, x का वैल्यू आता है, तो सेकंड हम लोग क्या करते हैं, हमेशा और हमेशा गिवन कर्व की इक्वेशन में रखते हैं। ये आप देखते हुए आ रहे हो अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, फ्रॉम गिवन इक्वेशन करके लिख लो, फ्रॉम गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y की जगह क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हमको क्या मिला 1,2। पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हमको लग रहा है ए ऑप्शन सही है क्या, तो आप लिखोगे आंसर में ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप बोल दो कि ए ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो देखिए कितना आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो का पसंद आया होगा। पसंद आया है, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब आप हमारे वेबसाइट www.mscindia.in पर जा करके
ये सारे नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स बनाने का आदत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के समझते हैं, नोट नहीं बनाना चाहते, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।